हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में द बिग क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इस वीडियो को लेट्स एक्सप्लोर से शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो या कि बाकी के चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर में पहला क्वेश्चन है एज अ क्लास एक्टिविटी। ये एक क्लास एक्टिविटी है। मेक लिस्ट ऑफ फर्स्ट द बर्थ प्लेसेस ऑफ एटलीस्ट 5 classmates and the birthplaces of their parents. Second, the students' mother tongue and other languages known to them. Discuss the result in terms of diversity. इस एक्टिविटी में आपको अपने क्लास के 5 क्लासमेट्स अर्थात सहपाठियों के बर्थ प्लेस लिखने हैं, साथ ही उनके पेरेंट्स के बर्थ प्लेस लिखने हैं। सेकेंड, आपको अपनी और अपने फ्रेंड्स की मदर टंग लिखना है, साथ ही ये भी बताना है कि क्या आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है। इसके बाद आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसे डाइवर्सिटी के टर्म में डिस्कस करना है। आपको इस तरह से एक्टिविटी को लिखना है। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाटा लिखा है, आपको 5 स्टूडेंट्स अर्थात क्लासमेट्स के डाटा को लिखना है। सपोज़ आपकी कोई फ्रेंड है तान्या, उसका नाम लिखे, फिर उसका बर्थ प्लेस लिखिए। सपोज़ उसका बर्थ प्लेस है दिल्ली। इसके बाद मदर्स बर्थ प्लेस है जयपुर राजस्थान में। फादर्स बर्थ प्लेस है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मदर टंग है हिंदी और अदर लैंग्वेज से आती हैं इंग्लिश और पंजाबी। जब इसी तरह से 5 क्लासमेट का डाटा आप लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि उसका बर्थ प्लेस डिफरेंट है, उसके मदर फादर का बर्थ प्लेस डिफरेंट है। उसकी मदर टंग हो सकता है यहाँ पर पंजाबी हो, मराठी हो, कुछ भी हो सकती है, और उसको अदर लैंग्वेज में भी यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज आती हो। यहाँ पर क्लासमेट का बर्थ प्लेस अलग है, पेरेंट्स का बर्थ प्लेस अलग है, लैंग्वेज अलग है, उसको कौन सी लैंग्वेज आती है ये अलग है। इस तरह से सभी में डिफरेंसेस होंगे। ये डिफरेंसेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है। यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्षेत्रीय अर्थात उनका बर्थ प्लेस अलग अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, फिर भी स्टूडेंट एक जैसे एजुकेशनल एनवायरनमेंट को शेयर करते हैं। सामूहिक एक्टिविटीज़ में गतिविधियों में एक साथ भाग लेते हैं और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन्हें साथ में मिलकर के मनाते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है। इसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे डिस्पाइट डिफरेंसेस इन रीजनल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, स्टूडेंट शेयर अ कॉमन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, participate in collective activities and celebrate common festivals, demonstrating the unity that underlies the diversity. Second, let's explore में पहला क्वेश्चन है as a class activity make a list of ingredients, for example grains, spices, etc. that are used in your home. इस एक्टिविटी में आपको अपने घर में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे ग्रेन्स अनाज या स्पाइसेस मसालों की एक लिस्ट तैयार करनी है। इस एक्टिविटी के आंसर से पहले चलिए देखते हैं कि हमारे देश में ग्रेन्स में क्या डाइवर्सिटी है जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करती है। ये नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पार्ट है। नॉर्थ पार्ट में ऊपर के हिस्से में राजमा सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। इसके बाद है वाइट लोबिया, फिर बासमती राइस, मूंग दाल, मसूर दाल। इस एरिया में राइस और पिजन पीस। साउथ में देखिए चना दाल है, अरहर दाल है, चिकपी है, राइस है, मेज़ है, ग्राम है, मिलेट्स है, ज्वार है, मिलेट्स है और इसके अतिरिक्त राइस है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे हैं जो कि कई जगह पर कॉमन हैं। जैसे ये राइस है, यहाँ पर राइस है, यहाँ पर राइस है और साउथ के एरिया में ज़्यादातर राइस है। इस तरह से हम देखते हैं कि रीजन्स अलग अलग हैं, लेकिन कई ग्रेन्स ऐसे हैं जो कई रीजन में यूज़ किए जाते हैं, जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करते हैं। आप चाहें तो आंसर इस तरह से लिख सकते हैं या फिर लिस्ट बना करके लिखें। आप लिख सकते हैं आवर होम्स। यहाँ पर जो भी स्पाइसेज या ग्रेन्स आपके घर में यूज़ हो रही हैं उनका नाम लिखेगा। वी कॉमनली यूज़ अ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस दैट रिफ्लेक्ट द रिच culinary tradition of India. Grains like
rice, wheat, barley, bajra, jowar, and ragi from the base of many mills. Pulses such as moong dal, chana dal, tuar dal, urad dal, masoor dal, and rajma provide essential protein. Our spice cabinets are filled with turmeric, cumin, coriander, cardamom, cloves, black pepper, mustard seeds, and fenugreek seeds, which add flavor and health benefits to our dishes. यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, टेक एनी वन वेजिटेबल्स एंड थिंक ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज यू कैन प्रिपेयर विथ इट। किसी एक वेजिटेबल्स को लीजिए और सोचिए कि आप उससे डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी डिशेस बना सकते हैं। आप पोटैटो सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक वर्साटाइल वेजिटेबल है जिसका यूज़ डिफरेंट डिशेज में किया जाता है। द पोटैटो इज़ अ वर्साटाइल वेजिटेबल यूज्ड इन न्यूमरस डिशेज अक्रॉस इंडियन हाउस होल्ड। सबसे पहले आप लिख सकते हैं आलू पराठा इज़ अ पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम मेड विथ स्पाइस्ड पोटैटो स्टफिंग इन फ्लैट ब्रेड। या फिर इसे डो के अंदर स्टफिंग करके भर करके बनाया जाता है। आलू गोभी कंबाइंस पोटैटोज एंड कॉलीफ्लावर इन अ ड्राई करी। इसी तरह से आलू का यूज़ बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ भी किया जाता है। वाइल आलू मटर पेयर्स पोटैटोज विथ पीस इन अ टोमेटो बेस्ड ग्रेवी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आलू टिक्की। आलू टिक्की आर स्पाइस्ड पोटैटो पैटीज ऑफन सर्व्ड विथ चटनीज। अगला लिख सकते हैं ज़ीरा आलू। ज़ीरा आलू फीचर्स पोटैटोज सूटेड with cumin seeds and spices. Mashed potatoes and french fries are universal favorites. आलू की जगह आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है उसे लीजिए और उससे बनने वाली डिशेस के बारे में लिखिए। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन 100 to 150 वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि साड़ी का एग्जाम्पल किस तरह से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि साड़ी एक ऐसा पहनावा है जिसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पहना जाता है। भले इसके पहनने का तरीका अलग है, भले ये अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। साड़ी का एग्जाम्पल भारत में एकता के अनूठे एग्जाम्पल्स को शो करता है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, द साड़ी exemplify unity through its presence as a single dress worn across India. Despite the diverse ways of dropping it in different regions and communities, it showcases diversity through the various styles of weaving, designing, and colors used in its creation. The saree's long history and adaptability reflect both unity in its essence as a single garment and diversity in the multitude of ways it can be worn and styled, making it a symbol of India's rich cultural heritage. इस लेट्स एक्सप्लोर में पहला क्वेश्चन है, इन द अबव पिक्चर्स कैन यू रिकॉग्नाइज व्हाट अ साड़ी हैज़ बीन यूज्ड फॉर। आपकी बुक में ये पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये पिक्चर, ये और ये पिक्चर। इन पिक्चर्स में आपको ये बताना है कि इन साड़ीज़ का यूज़ किस लिए किया गया है। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इन पिक्चर्स में साड़ीज़ का यूज़ डिफरेंट पर्पजेस के लिए किया गया है। यहाँ पर आप लिखेंगे, इन द पिक्चर्स अ साड़ी हैज़ बीन यूज्ड फॉर वेरियस क्रिएटिव पर्पजेस बियॉन्ड जस्ट बीइंग वॉर्न एज अ ड्रेस। ड्रेस की तरह इसे यूज़ करने के साथ साथ इसे डिफरेंट क्रिएटिव पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। आगे आप लिखेंगे, द 6 पिक्चर्स illustrate some of these use of the sari, showcasing its versatility and adaptability in different contexts. सबसे पहले इस पिक्चर की बात करते हैं। पिक्चर 1, इन दिस पिक्चर द साड़ी हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ बेबी स्विंग। इस पिक्चर में साड़ी को एक ट्री की टहनी से बांधा गया है और इसे एक बेबी के बच्चे के झूले की तरह यूज़ किया गया है। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एक छोटा सा बच्चा है जो झूले की तरह इस साड़ी के अंदर है। चलिए इस पिक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर 2 लेडीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी और ये साड़ी के दोनों कॉर्नर्स को पकड़े हुए हैं और इसके पीछे आपको वाटर दिखाई दे रहा होगा। गांव में इस तरह से साड़ी का यूज़ फिश को पकड़ने के लिए किया जाता है। पिक्चर 2 में आप लिखेंगे, इन दिस पिक्चर द साड़ी हैज़ बीन यूज्ड फॉर फिशिंग।
इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये लेडी अपने सिर के ऊपर कोई पॉट रखे हुए है जिसमें हो सकता है वाटर हो, और इसके जस्ट नीचे साड़ी का एक बंडल दिखाई दे रहा है। पिक्चर 3 में आप लिखेंगे, इन दिस पिक्चर साड़ी हैज़ बीन यूज्ड एज अ बंडल्स टू कैरी वाटर ऑन द हेड। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर एक लेडी अपने साड़ी के आंचल को फैलाए हुए है और इसमें ये पर्सन कुछ ग्रेन्स को डाल रहा है। पिक्चर 4 में आप लिखेंगे, इन दिस पिक्चर साड़ी इज यूज्ड फॉर अ बैग टू कैरी ग्रेन्स। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर एक लेडी है जो कि अपने फेस को साड़ी के आंचल से या पल्लू से ढके हुए है। पिक्चर 5 में आप लिखेंगे, इन दिस पिक्चर द साड़ी हैज़ बीन यूज्ड फॉर कवर द फेस लाइक अ वेल। वेल मीन्स घूंघट। इस पिक्चर में देखिए, ये कोई लेडी लेटी हुई है और अपने सिर के नीचे साड़ी को रखे हुए है। पिक्चर 6 में आप लिखेंगे, इन दिस पिक्चर द साड़ी हैज़ बीन यूज्ड एज अ पिलो। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आर यू अवेयर ऑफ और कैन यू इमेजिन मोर यूजेस फॉर द साड़ी। क्या आप जानते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि साड़ी का और भी क्या यूजेस है। आप साड़ी के जिन यूजेस को जानते हैं या इमेजिन कर सकते हैं उन्हें लिखें, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं, द साड़ी कैन बी यूज्ड एज अ हेड कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन और डस्ट। साड़ी का यूज़ आप सन से या डस्ट से अपने हेड को कवर करके उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड यूज़ है, इट कैन बी रीपर्पस्ड एज अ मेक शिफ्ट बैग टू कैरी आइटम्स वाइल ऑन द गो। तीसरा यूज़, द साड़ी कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ ब्लैंकेट और शॉल फॉर वार्मथ इन कूलर वेदर। और फोर्थ लिख सकते हैं, दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्साटाइल वेज इन विच अ साड़ी कैन बी यूटिलाइज्ड बियॉन्ड इट्स ट्रेडिशनल रोल एज अ ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द साड़ी मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स यू हैव बीन फॉर द धोती बोथ एज रिगार्ड द फैब्रिक एंड द यूजेस द धोती कैन बी पुट टू। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। साड़ी के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आपने धोती की जो भी अलग अलग स्टाइल्स देखी हों उसकी एक लिस्ट बनाइए। ये काम आप इस बात पर ध्यान रखते हुए करेंगे कि इसका फैब्रिक कपड़ा कैसा है और इसका यूज़ क्या है, और इसके बाद इसका कंक्लूजन भी लिखिए। भारत में धोती का यूज़ जनरली जेंट्स अर्थात मर्दों द्वारा किया जाता है, जबकि साड़ियाँ औरतें या लेडीज़ पहनती हैं। इसका क्लॉथ या फैब्रिक कॉटन हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, या फिर ये सिल्क की बनी हुई होती हैं। ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे अलग अलग ट्रेडिशन पर या फेस्टिवल पर पहना जाता है, और अलग अलग स्टेट में इसे पहनने का स्टाइल भी अलग अलग है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, धोती इज़ अ लॉन्ग क्लॉथ मोस्टली मेड ऑफ कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक yarn एंड ट्रेडिशनली worn ऑल ओवर भारत। द धोती आर ट्रेडिशनल गारमेंट्स worn by men in India, varies significantly in style, fabric and usage across different regions। आगे आप लिख सकते हैं, धोती इज़ worn in most of the state in भारत with different style for casual daily use wear. It is also worn on festivals and during traditional dances, especially in southern state of भारत। साउथ के लोगों को अगर आपने देखा हो तो ज़्यादातर लोग किसी ट्रेडिशन या फेस्टिवल पर धोती ही पहनते हैं जिसे लुंगी कहते हैं। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन द धोती लाइक द साड़ी इज़ अ वर्साटाइल एंड culturally significant garment in India. It is adaptable to various occasions from daily wear to formal events and religious ceremonies। अगला लेट्स एक्सप्लोर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड इन योर रीजन। डू यू नो वेदर इट इज़ सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, मे बी अंडर अ डिफरेंट नेम। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, आपके रीजन में इसे किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसे इंडिया के अदर पार्ट्स में किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आपको अगर दिवाली पसंद है तो दिवाली के बारे में लिखें, या आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में लिखें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट एंथ्यूसिज्म इन माई रीजन्स। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है जिसे मेरे रीजन में बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आप लिख सकते हैं, पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ लाइट्स एंड रंगोली, परफॉर्म लक्ष्मी पूजा एंड बर्स्ट फायरवर्क्स। इट्स अ टाइम फॉर फैमिली गैदरिंग्स, एक्सचेंजिंग स्वीट्स एंड गिफ्टिंग। दिवाली नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। थ्रू इट
might be known by different names or have unique customs in various regions. For example, in West Bengal, it's celebrated as a Kali Puja, focusing on the worship of goddess Kali. इसके अतिरिक्त दिवाली को अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आप चाहें तो उन्हें भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो मकर संक्रांति के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर मैनी मेजर फेस्टिवल्स टेक प्लेस इन इंडिया, मेक अ लिस्ट ऑफ द few main ones and their various names in different part of the country. अक्टूबर और नवंबर में मनाए जाने वाले मेजर फेस्टिवल्स हैं। पहला है दीपावली या दिवाली, नोन एज दीपावली इन साउथ इंडिया, सेलिब्रेटेड एज काली पूजा इन वेस्ट बंगाल। सेकेंड है नवरात्रि या दशहरा, नोन एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, सेलिब्रेटेड एज विजयदशमी इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तीसरा है भाई दूज, नोन एज भाई फूंटा इन वेस्ट बंगाल, सेलिब्रेटेड एज भाऊ बीज इन महाराष्ट्र। दीज फेस्टिवल्स रिफ्लेक्ट द डाइवर्स येट यूनिफाइड कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। और लास्ट लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, इन अ क्लास डिस्कशन ट्राई टू आइडेंटिफाई द एपिसोड डिपिक्टेड इन द पेंटिंग शोन इन फिगर 8.6 अबव एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एसोसिएटेड विथ इट। इस पेंटिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर एक एपिसोड का एक दृश्य दिखाया गया है, इसे आपको आइडेंटिफाई करना है और डिस्कस करना है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। द पेंटिंग डिपिक्ट अ फेमस एपिसोड फ्रॉम द इंडियन एपिक द रामायण। इट शोज द एब्डक्शन ऑफ सीता बाय द डेमन किंग रावण। इस पेंटिंग में रामायण का एक एपिसोड दिखाया गया है जिसमें राक्षस रावण सीता का हरण कर रहा है। बाकी का डिस्कशन आप स्वयं करिए। ये था पार्ट 2 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो को क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।